प्रति वीडियो को न झुई के है आदिवासी न झुकी रे कभी। केवल और केवल आदिवासी और शेड्यूल कास्ट का, जिनका संविधान में मौलिक अधिकार, विशेष अधिकार दिया हुआ है और रिजर्व सीट दिया हुआ है, और किसी अन्य का रिजर्व सीट नहीं होता है एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन में, यानी विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में किसी का रिजर्वेशन नहीं होता, सिर्फ एसटी एससी का होता है। और साथियों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुन के हमारे हर साल संसद में जाते हैं रिजर्व सीट से। तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और ये 75 साल में जो संवैधानिक अधिकार है नहीं बहाल हुआ, जो बहाल था उसको भी साथियों 1992 में कांग्रेस ने एलपीजी लागू करके और साथियों सारे निजीकरण में तब्दील कर दिया। और सरकार की सरकारी सेक्टर में साथियों रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन सेक्टर संविधान में लिखा हुआ है। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में हम लोग को पढ़ने लिखने का फ्री में नहीं लिखा हुआ है, तो सरकारी सेक्टर में लिखा हुआ है। और नौकरी चाकरी जो मिलता है वो सरकारी सेक्टर में लिखा हुआ है संविधान में, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो साथियों 1992 में जो एलपीजी कानून लागू किया उसके तहत में सरकार की तमाम सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट कर दी। तो साथियों इस तरह से ये जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि हमारा वास्तविक नेतृत्व होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रमाण के साथ में, तर्क के साथ में बता रहा हूं, ये जो एमपी और एमएलए है ये हमारा रियल प्रतिनिधि नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, अगर समाज को बचाना है, अपने जल जंगल जमीन को बचाना है, अपनी पहचान को बचाना है, अपना अस्तित्व को बचाना है और आने वाला जेनरेशन को अगर बचाना है तो समाज में नेतृत्व निर्माण करना पड़ेगा, समाज में नेता निर्माण करना पड़ेगा। हमारे पढ़े लिखे जो छात्र छात्रा है, जो सामाजिक एक्टिविस्ट है, जो टीचर प्रोफेसर है, जो आईएएस आईपीएस है, इनमें नेतृत्व निर्माण करना पड़ेगा, बोलने के लिए निर्माण करना पड़ेगा। और कैसा, इस देश में लोकतंत्र कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है, और डेमोक्रेसी कंट्री में, प्रजातंत्र कंट्री में, लोकतंत्र कंट्री में तीर तलवार गोली बंदूक नहीं चलता, बोली चलता है। और बोली संविधान के दायरे में रहकर बोलना पड़ता है। तो हमारे लोग को संविधान की जानकारी नहीं, समाज की जानकारी नहीं, दोस्त दुश्मन की जानकारी नहीं। साथियों अभी कुछ लोग हमारे लोग नारा लगा रहे थे, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, बहुत अच्छा नारा कुछ लोग लगा रहे थे, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, आदिवासी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब टोटल पॉपुलेशन का आदिवासी 7.5% है, 8% है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन 7.5% मिला है, इसलिए 7.5 बोला जाता है। एक्चुअली 8% आदिवासी, टोटल पॉपुलेशन का 8% है। अब 75-76 साल में साला हमारे संविधान आज तक नहीं दिया। अगर 5 शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया होता, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस दिन मिल गया होता, तो उस संविधान में लिखा हुआ है टोटल अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में लिखा हुआ है कि जो 5 शेड्यूल एरिया है उस एरिया में सरकार की जो आईपीसी सीआरपीसी एक्ट है वो नहीं चलेगा, सरकार का कोई भी पुलिस थाना नहीं चलेगा, आपके 100 शासन व्यवस्था लागू आपका स्वयं होगा, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी रहेगी, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी सरकार चलाएगा। 5 शेड्यूल एरिया का जो सरकार होगा, उस 5 शेड्यूल एरिया में कोई भी कंपनी अपना सुई भी बेचना चाहता है तो उसका टैक्स ट्राइबल काउंसिल नाम का एक बैंक रहेगा अपना, उसमें उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसका 20 से 22% टैक्स हमारा आदिवासी कमेटी को देना पड़ेगा, तब जाके इस ट्राइबल जिला में कोई सुई से कुछ भी बेच सकता है। अभी यहाँ इतने सारे जो हम दैनिक सामान खरीद रहे हैं, इसका टैक्स कौन ले रहा है? सरकार ले रहा है, वो हमको लेने का अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। तो साथियों आज तक ये लोगों ने लागू नहीं की। उसके आगे लिखा हुआ है कि जो आदिवासियों का 10 राज्य 5 शेड्यूल एरिया घोषित है, वो साथियों 10 राज्य में दुनिया का 82 प्रकार के खनिज संपदा, बहुमूल्य खनिज संपदा, पूरी दुनिया का जो बहुमूल्य खनिज संपदा है, इन्हीं 10 राज्य के 10 राज्य जो आदिवासियों का राज्य है इंडिया में, उन्हीं 10 राज्य में है।
और साथियों उसको निकाल के बेचने का अधिकार उस संविधान में लिखा हुआ है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर 26 जनवरी 1950 को अगर ये कानून हमारे लिए अमल में लाया जाता तो साथियों जिसकी आज चर्चा कर रहा हूं, जिस कानून की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, आज हम लोग यहां बैठ के चर्चा नहीं करते, समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उसकी खनिज संपदा निकाल के बेचने का अधिकार हमको लिखा हुआ है। इस साला खनिज का संपदा कौन बेच रहा है? सरकार बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, बिरला बेच रहा है, अडानी बेच रहा है।
जय